नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। आज लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है और आज छठ व्रती खरना करेंगे और इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। निर्जला व्रत में व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते हैं और पूर्ण रूप से निराहार रहकर सच्ची और पवित्र मन से भगवान भास्कर की उपासना करते हैं। कल शाम व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और सोमवार को 31 अक्टूबर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन करेंगे। छठा को लेकर सिवान के बाजारों में रौनक तो है ही, वहीं लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार अच्छी खरीदारी से दुकानदार के चेहरे पर खुशी है। बाजार का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। छठा को लेकर महातैयारी शुरू हो गई है। देख सकते हैं बाजारों में रौनक देखी जा रही है। आप देख सकते हैं जो ये छठ व्रत में जो पूजा के लिए सामग्री लगता है, नारियल है और पानी फल है, तमाम तरह के जो अनारस है, संतरा है, तमाम तरह के जो फल है जो पूजा में उपयोग किया जाता है। पूरी तरह से जो मार्केट है वह सज चुका है। छठ व्रती जो है वो लोग खरीदारी यहाँ से कर रहे हैं और फिर ले जाकर जो सामग्री होता है ये पूजा में यूज करेंगे। हमें सब कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है पहले के अपेक्षा जो मार्केट में ये व्रती लोग है कैसे खरीदारी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, जेन्युइन प्राइस है। क्या क्या लिए हैं? हम तो नारियल लिए हैं और पाइनएप्पल लिए। पिछले साल की अपेक्षा क्या लग रहा है? अंदाज ठीक। हाँ ठीक। तो कोरोना काल के बाद लंबे और बाद एक बार समय मिला आपको पूजा करने के लिए, हाँ तो ये तो संजोग की बात है। देख सकते हैं पूरी तरह से जो ये बाजार है फलों से सजा हुआ है। हम जाने की कोशिश करें दुकानदार है तो क्या इस बार खरीदारी हो रही है? क्या इस बार खरीदारी हो रही है आप? जी सर, खरीदारी हो रही है। कितने में क्या अनार है? 60 रुपये जोड़ा अनारस है, 50 रुपये जोड़ा, 60 रुपये जोड़ा नारियल है। सब हाँ। देख सकते हैं जो महातैयारी होता है और शुद्धता का पर्व माना जाता है जिसको लेकर सिवान की सभी मार्केटें सज चुकी है। जो ये सामग्री आप देख रहे हैं पूरी तरह से जो प्रसाद में जो चढ़ता है, छठ माँ को प्रसाद चढ़ता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यानी जो कोरोना काल के लंबे वर्षों के बाद एक तरह से सिवान के शहरों में रौनक देखी जा रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर फल बाजारों में रौनक है। बिहार के सबसे बड़े फल बाजार समिति में फलों के ट्रक लगातार पहुंच रहे हैं। खास करके केले की अगर बात कर ले तो केले का छठ पर्व में काफी ज्यादा महत्व होता है और केले को लेकर बाजार समिति में कर्नाटक और केरल से लगातार ट्रक पहुंच रहे हैं। इस बार बाजार समिति केला मंडी में हाजीपुर के केले के साथ साथ कर्नाटक और केरल के केले की काफी डिमांड है। केला मंडी का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। शुरू हो चुका है, आज नहाय खाए है और छठ में फल का काफी महत्व होता है। हम अभी बाजार समिति केला मंडी में हैं और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है केला मंडी का। बिहार का सबसे बड़ा केला मंडी है यहाँ पर और बिहार में जितनी भी खपत होती है, जहाँ भी केला जाना हो तो यहाँ से जरूर जा सकता है। आप देख सकते हैं ट्रक से भर के केला यहाँ पर पहुँचा जा रहा है और जो थोक व्यापारी हैं इस केला मंडी में पहुँचते हैं और यहाँ से केला खरीद के फिर उसे कई जिलों में भेजा भी जाता है। लेके जिस तरह से छठ है, भारी संख्या में लोग छठ करते हैं तो केले की डिमांड काफ़ी अधिक होती है और छठ पूजा में केले का काफ़ी महत्व भी होता है। ऐसे में हम बातें करेंगे जो यहाँ बाजार समिति में जो हैं केला मंडी में हैं। कहाँ से केले पहुँच रहे हैं बाजार में? देखिए यहाँ जैसे केरल का केला, कर्नाटक का केला यहाँ ज़्यादा डिमांड हो चुका है। कर्नाटक का केला का डिमांड ज़्यादा यहाँ है। हाजीपुर केला का उतना शाइनिंग है नहीं, इसलिए उसका डिमांड कम है। कर्नाटक का डिमांड ज़्यादा हो चुका है, कर्नाटक का केला का। जितना भी आ रहा है क्या पूरा है? माल पूरा है? हाँ माल पूरा है लेकिन बिक्री नहीं है हम लोग को। बिक्री नहीं, हम लोग को थोड़ा सा क्षति है, नुकसान है। अच्छा, इस बार कर्नाटक और केरल से केले अधिक आ रहे हैं। हाजीपुर के केले तो आते ही थे लेकिन कर्नाटक और केरल के केले के अधिक डिमांड है यहाँ पर। और जो बाजार समिति के लोग हैं इनका भी कहना है कि जो छठवर्ती हैं उनके लिए पूरे घटने वाला यहाँ पर नहीं है, पूरी माल यहाँ पर मंगा के रखा गया है
कुछ परेशानियां इन लोग को है, लेकिन छठ व्रत है, छठ व्रतियों के लिए पूरी तरह से। और समस्तीपुर की बेटी हर्षप्रीत कौर जो सिख समुदाय से आती है, लेकिन छठ के मौके पर इनका पूरा परिवार छठ घाट पर जाते हैं और अपनी गायकी के माध्यम से छठ मैया की आराधना करते हैं। हर्षप्रीत कौर कई चैनलों के रियलिटी शो में भाग ले चुकी हैं। आइए सुनते हैं हर्षप्रीत के गाए हुए छठी मैया के गीत। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झोंके झोंके, किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झोंके झोंके, हे कर लू छठ बरतिया से झोंके झोंके, हे कर लू छठ बरतिया से झोंके झोंके। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झोंके झोंके।
किलवा के पात पर उगे सूरज मल छके झूके हे करेलू छठ बरतिया से छके झूके हे करेलू छठ बरतिया। और छठ में पानी में उपजने वाले पानी फल यानी सिंघाड़ा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन में कई एकड़ में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं। हालांकि किसानों का कहना है अगर फसल को बाहर भेजने की सुविधा होती तो और भी ज्यादा फायदा होता। इस फल को शायद कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन बिहार के सबसे बड़े पर्व यानी महापर्व छठ में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। नाम है पानी फल यानी सिंघाड़ा। पानी फल आप हमारे पीछे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का ये सिकंदरपुर मन है, जहां पर आप काफी दूर तक देखेंगे सिंघाड़ा की खेती हो रही है और किसान जो है उसे तोड़ रहे हैं, तोड़कर ला रहे हैं। पानी में यह होने वाला फल है, काफी शुद्ध माना जाता है। छठ पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन में कई एकड़ में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं। 3 से 4 महीने तक कड़ी मेहनत के बाद किसानों को छठ का इंतजार होता है, जब वो अपनी फसल को बेच सके। लागत तो निकल जाता है कि नहीं निकलता है इस छठ के महीने में? नहीं, निकल जाता है लागत। निकल जाता है। और इसे बाजार समिति भेज रहे हैं, बाहर से भी मांग हो रही है? नहीं, बाहर से नहीं मांग हो रहा है। अभी मांग नहीं हो रही है। क्या लगता है जो स्थिति थी पिछले साल उसके अपेक्षा इस बार ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, जितना पिछले साल हुआ था उतना इस बार भी होगा। फिलहाल होलसेल मार्केट में सिंघाड़ा 50 से 60 रुपया और लोकल स्तर पर 80 रुपए किलो बिक रहा है। सिंघाड़े की खेती करने वाले दारोगा सहनी कहते हैं कि बाजार समिति के साथ साथ अगर बाहर भी सिंघाड़ा बेचने की सुविधा मिल जाए तो मेहनत सफल हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। औरंगाबाद के अदरी नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए विद्वान पंडितों ने यजमान बने जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को पहले संकल्प करवाया और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बड़े ही पवित्र माहौल में आरती शुरू की गई। नदियों को पूजनीय मानते हुए इसे संरक्षित करने के उद्देश्य से नगर परिषद की तरफ से आयोजित इस गंगा आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। वहीं जमुई में महापर्व छठ पूजा को लेकर भक्ति जागरण का आयोजन हुआ। शहर के महिसौरी स्थित बस स्टैंड परिसर में आयोजित जागरण में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। भक्ति गीत संगीत में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। और चलिए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। और सबसे पहले औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई। आग में करीब 25 लोग झुलस गए हैं। छठ का प्रसाद बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। एक पुलिसकर्मी भी आग में झुलस गए। नगर थाना के शाहगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां आग में करीब 25 लोग झुलस गए। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से छठ में प्रसाद बनाने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया है। एक पुलिसकर्मी के भी आग में झुलसने की खबर सामने आ रही है। औरंगाबाद से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर थाना के शाहगंज में यह दुर्घटना घट गई है। आग लग गई है। दरअसल सभी लोग छठ का प्रसाद बना रहे थे और इसी बीच सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद पूरे घर में आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि करीब 25 लोग इस आग में झुलस गए हैं। छठ का प्रसाद बनाने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक पुलिसकर्मी भी इस आग में झुलसे हैं, इस बात की भी खबर सामने आ रही है। नगर थाना के शाहगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक पुलिसकर्मी भी आग में झुलस गए।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, किस प्रकार ये हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? The last one, West. जी संजय। तो औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छठ का प्रसाद बनाने के दौरान ये दुर्घटना घट गई है। एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और 25 लोग झुलस गए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर थाना के शाहगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक दो नहीं बल्कि 25 लोग झुलस गए। और इस वक्त एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस प्रकार से ये हादसा हुआ है? आप जिस व्यक्ति से तो औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, नगर थाना के शाहगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घर में सभी छठ का प्रसाद बना रहे थे। इस वक्त चारों तरफ बिहार में भक्तिमय माहौल है और इसी बीच में ये दर्दनाक हादसा हो गया है। एक घर में आग लग गई, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और 25 लोग इस आग की चपेट में आ गए, सभी झुलस गए हैं। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हम लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हादसा हुआ है? तो ये बड़ी जानकारी आपको औरंगाबाद से दे रहे हैं। हमारे संवाददाता से जुड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं ताकि और भी अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। लेकिन ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां आग में करीब 25 लोग झुलस गए हैं। छठ का प्रसाद बनाया जा रहा था और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, सभी जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जो लोग इस आग की चपेट में आ गए। एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 25 लोग इस आग में झुलस गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, भक्तिमय माहौल है और हर कोई इस पर्व को पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरी खुशियों के साथ मनाना चाहता है। लेकिन इस परिवार के साथ ये दर्दनाक हादसा हो गया। और एक बार फिर से हम अपने संवाददाता संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हादसा हुआ है? जी सुभी, यह घटना जो है नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज इलाके की है, जहां अनिल गोस्वामी के घर में छठ व्रत का अनुष्ठान हुआ था और महिलाएं जो थी वो प्रसाद बनाने में जुटी हुई थी। इसी बीच अचानक सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद घर में आग लगी। आग लगने की अफरा तफरी में मोहल्ले वाले भी लोग जुटे। बुझाने के क्रम में सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और ब्लास्ट करने से लगभग जो 25 लोग झुलस गए हैं, महिला समेत 25 लोग कुल झुलस गए हैं। सबों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि सबों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी संजय, इस बात की जानकारी दी, ये जो 25 लोग वहां पर मौजूद हैं वो आसपास के उनके पड़ोसी है, और साथ ही साथ क्या गैस सिलेंडर में पहले से कोई दिक्कत थी, इस बात की भी कोई चर्चा है या अचानक ही ये हादसा हो गया? जैसा कि हमारे घर वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि महिलाएं प्रसाद बना रही थी और पुरुष जो थे घर के बाहर वाले हिस्से में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। इसी बीच घर में आग लगने की खबर मिली। लोग गए तो देखे कि सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से घर में आग लगी पहले, उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट किया, जिसमें तब तक आस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे और कुछ पुलिसकर्मी भी, गश्ती वाले पुलिसकर्मी भी आ चुके थे, जिसमें से पुलिसकर्मी और आस पास पड़ोस के लोग समेत घर के लोग भी झुलस गए हैं। जी सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे थे, जहां पर 25 लोग झुलस गए, घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, महिलाएं प्रसाद बना रही थी और इसी दौरान गैस लीक होने की वजह से अचानक ही घर में आग लगी और फिर सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। तो इस वक्त सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल सावधानी के साथ अपने घर में सारे कामों को संपूर्ण करें। और इसी बीच औरंगाबाद से ये बड़ी खबर।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निशाने पर उनके मामा साधु यादव रहे। तेजस्वी यादव ने मामा साधु यादव और मामी इंदिरा यादव का बिना नाम लिए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की बी टीम भी लड़ रही है और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम चुनाव जीतेगी नहीं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ वोट को काट लें और बीजेपी जीत जाए। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी और पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव पत्नी इंदिरा यादव बसपा से चुनाव लड़ रही है। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का। कोई किसी को बांध सकता है तो, लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके? उन लोग क्या कर ले? जीतेगा नहीं, बल्कि उनका कोशिश होगा कि बीजेपी को जितवा दे वोट काट करके। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब बड़े जीजा जी अब दीदी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। मामी का आशीर्वाद होगा कि नहीं तेजस्वी जी पर? अब तो चुनाव मैदान में है, अभी तो चुनाव मैदान में है। आशीर्वाद होगा या नहीं, हाँ या ना? अब बाद के बात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।